अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत मज़े का है और मज़े का होने वाला है, क्योंकि मेरे भी बहुत करीब है। आज का जो टॉपिक है वो ख़ास तौर पर पेट्स एनिमल के लिए है। पेट्स एनिमल, इसके अलावा स्ट्रे एनिमल। हम बात करेंगे आज एनिमल्स पे। जो लोग मेरे तरह पेट्स लवर हैं, जो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं वो है सीनियर वेटनरी डॉक्टर, जो कि सर्जन भी हैं, फिजिशियन भी हैं, डॉक्टर अहमद तारिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपने? मैं ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की? जी, मैंने अपनी एजुकेशन जो हासिल की है वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हासिल की है। ठीक है। तो प्राइवेट ही है वो, और ये है कि 5 to 6 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर साहब, अभी आप कहीं जॉब कर रहे हैं कि अपना क्लिनिक? नहीं, मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक जो है वो ऑन कर रहा हूँ। अच्छा। जीवन टाउन में। तो डॉक्टर साहब, आपने जो अपना ये वेटनरी डॉक्टर हैं, आप कैट्स, डॉग्स, इसके अलावा और भी पेट्स को देखते हैं कि सिर्फ इन्हीं को? जी, ज़्यादातर जो हैं वो लोगों ने पेट्स रखे होते हैं, कैट्स एंड डॉग्स ज़्यादातर पेट्स के तौर पे रखे होते हैं। ठीक है। और बाकी दूसरे एनिमल्स जो हैं वो स्मॉल ब्रीड जो डॉग्स ज़्यादातर वो रखते हैं लोग, ठीक है। पैरट्स हो गए, ठीक है, चिकन्स हो देती हैं वो, लेकिन वो कम रखते हैं। ज़्यादातर जो है वो कैट्स ज़्यादातर लोग रखते हैं। आपके पास ज्यादा केसेस कौन से आते मेरे हैं? पास जो ज़्यादा केसेस आते हैं वो कैट्स एंड डॉग्स दोनों के आते हैं। कैट्स एंड डॉग्स जी। के। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जी। आजकल बहुत से बच्चे, बहुत से लोग पेट्स लवर हो गए हैं। बिल्कुल ऐसी है। पेट्स लवर के साथ पेट्स की केयर भी जरूरी है। बिल्कुल ऐसी है जी। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, कोई अगर पेट मार्केट से लेकर आता है और वो स्ट्रे भी होते हैं, जी। कुछ लोग स्ट्रे को रेस्क्यू करते हैं, उनके बारे में हम बाद में पूछेंगे। पहले जो लोग ये पर्शियन कैट्स खासतौर पे आजकल के हमारी आवाम जो व्यूवर्स हैं, बिल्कुल। इनका शौक आ गया इनमें, उसके लिए ये बताइए, अगर कोई वो पेट्स लेते हैं तो उसकी वैक्सीन किस एज में और कब करवानी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने पेट रखना है तो ये चीज़ सोच समझ के रखें कि उसकी जो मेडिकेशन है सारी, और फीड, टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, ये सारा चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। और 100%। बिल्कुल भी एज अ शौक जो है वो रखें, ठीक है, शो केस के तौर पे ना रखें। शौक ठीक है? केस के तौर पे बिल्कुल। नहीं, हाँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चों के शौक के लिए ले आते हैं, कुछ अर्सा जो है वो बच्चे शौक करके देन उसके बाद ख़त्म कर देते हैं, फिर वो पेट जो है वो बाकायदा इधर-उधर उसकी प्रॉपर्ली केयर नहीं हो पाती। डिस्टर्ब हो जाते बिल्कुल हैं। डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, ये जो लोग पेट्स रखते हैं, इनके फीड की सबसे बड़ी टेंशन होती है। इनको डेली जो रेगुलर फीड देना होता है, वो कौन सा देना चाहिए और कौन सा जरूरी है? बेसिकली जो फीड की बात जहाँ तक आ जाती है, वहाँ पे जो जिसमें बैलेंस न्यूट्रिशन हो, जिसमें हाई प्रोटीन्स हो, इसके अलावा जो फैट्स होती हैं, तो ठीक है। कैट्स तो बेसिकली कार्निवोर्स हैं, ठीक है। तो ठीक इनको है। प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, ठीक हो गया। तो बाकी जो बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और साथ साथ ड्राई फीड के साथ जो है आपने हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कैट्स के लिए। ठीक है। और सर्दियों में मोस्टली जो आते हैं हमारे पास, ये इसी हाइड्रेशन की कमी की वजह से जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मेडिकली। उसके लिए क्या जरूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी ये है कि उनकी जो वाटर होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी हर वक्त होनी चाहिए, ठीक हर है। वक्त इसके होनी अलावा अगर चाहिए। नहीं पानी प्रॉपर्ली पी पाते तो ट्रीट्स वगैरह जिसमें 90% मॉइस्चर होता है, तो वो आप ट्राई करवा सकते हैं, या हफ्ते में 1-2 दफ़ा चिकन की यखनी वगैरह दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, हाइड्रेशन पे आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना विंटर्स में, ठीक है। जो गर्मियों में हीट स्ट्रोक के हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, जिसमें जो एनवायरनमेंट होता है वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होता, ठीक है। नहीं होता। टेम्परेचर जो है उनका मेंटेन नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से ये सारे केसेस आते हैं। जो पर्शियन कैट्स है, इनके लिए खास एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। इन्हें कैसा बिल्कुल। वेदर पसंद है? इनको जो वेदर पसंद है बेसिकली हैं तो जो ज़ाहिर बात है ट्रिपल कोटेड कैट्स होती हैं, ठीक जी। है। उनको गर्मी भी उतनी ही गर्मी, ज़्यादा लगती है, हाँ। ठीक है। इसी वजह से उनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना चाहिए, हाँ। और बिल्कुल ठंडी भी जगह चाहिए बिल्कुल होती ठंडी है जगह इन्हें। चाहिए होती है, और विंटर्स में जो है इनको गर्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनकी जो वैक्सीन है, हम्म। जब कोई भी न्यू होते हैं कैट लवर, वो लेकर घर में आते हैं, तो इनकी वैक्सीन वो किस एज में करवानी चाहिए? अच्छा, वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात आ जाती है, वो 2 मंथ्स में वैक्सीनेशन जो है वो आप स्टार्ट कर दें, स्टार्ट ठीक है। करनी उसमें चाहिए। पीसीएच वैक्सीन होती है, जो उनकी खुद की 3 वायरल डिजीज के खिलाफ होती हैं, जिसमें पैन ल्यूकोपीनिया, कैल्सी और हर्पीज वायरस आ जाता है, ठीक है। और ठीक है। सेकंड रेबीज की मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ज़ूनोटिक डिजीज है, ह्यूमंस में भी ट्रांसफरेबल है, हाँ तो हाँ। वो भी आप लगवाएं लाजमी, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है ज़ूनोटिक डिजीज है। ज़ूनोटिक का मतलब ये होता है कि ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकती है हो एनिमल से, सकती है बिल्कुल, रेबीज। वो लाजमी डॉक्टर लगवानी है साहब, आपने। कैट्स में भी रेबीज होता है? बिल्कुल, कैट्स में रेबीज हो सकता है, सलाइवा के थ्रू रेबीज होता है, और डायरेक्टली ब्रेन को इफेक्ट करता है, और 100% फेटल है।
और बट 100% प्रिवेंटेबल है ये। रेबीज तो एक डरावनी जिसे कहते हैं बिल्कुल। खौफनाक बीमारी है, जो कि सुना है ज्यादा, कैट्स में तो मैंने नहीं अभी तक देखा, डॉग्स के बारे में सुना है। लेकिन आपके पास ही मतलब ऐसे क्लाइंट कभी कोई ऐसा आता हो कि बताएंगे इस हमारे डॉग्स को रेबीज हो गया या कैट्स को, कोई ऐसा केस आपने हैंडल किया? जी बिल्कुल, ऐसा हुआ था एक दफ़ा। तो हमारे लिए यही होता है कि सबसे पहले तो आप अपने पेट्स की वैक्सीनेशन करवाएं रेबीज की, ठीक है, रेबीज की, ठीक है। और दूसरी भी वैक्सीनेशन जरूरी है कैट्स की, उनकी खुद की 3 वायरस हैं जो कि डेडली वायरस हैं, ठीक है। ठीक है। और रेबीज ह्यूमन में ट्रांसफरेबल है, तो जिसकी वजह से जो है रेबीज का हम ज्यादा जोर देते हैं इस वजह से। तो क्या इंसानों को भी रेबीज की इंसानों वैक्सीन बिल्कुल। करवानी चाहिए? इंसानों को भी रेबीज की वैक्सीनेशन होती हैं, उसमें शेड्यूल ये होता है कि डे 0 में वैक्सीन लगेगी और डे 3 पे लगेगी, देन डे 7 पे लगेगी, देन 14 और 28 डे पे लगती है, ठीक है। उसमें अच्छा। ये होता है कि प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन भी होते हैं और पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन भी होती यही हैं। पूछना चाह रही बिल्कुल। थी कि एक तो सिर्फ अपने आप को एहतियाती तदाबीर जिसे कहते हैं बचने के लिए, बचाव के लिए, कि ये हर कैट या हर डॉग में ये बीमारी नहीं है, किसी एक में हो सकती है, उससे बचाव के लिए तो हमें पहले अगर घर में कोई पेट लेकर आया तो उससे पहले हमें भी वैक्सीन बिल्कुल करवानी वैक्सीनेशन चाहिए। होनी चाहिए, खुद की वैक्सीनेशन भी होनी चाहिए और कैट्स की भी होनी चाहिए कैट्स फॉर द की भी सेफ्टी। होनी चाहिए। और ये तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि पेट पेरेंट्स जितने भी हैं, जिन्होंने पेट ऑनर्स हैं, तो जी, उनको मैं जी। यही रिकमेंड करता हूँ आपने रेबीज की लाजमी करवानी है। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि पेट अगर उनका बाहर जाता है, क्योंकि बाहर से इन्वायरमेंट में या कोई रेबिड डॉग है कैरी कर रहा है, कोई रेबीज वायरस जो है वो कैरी कर रहा है, तो वो ट्रांसफरेबल हो सकता है उनकी कैट में। जब उनकी कैट उनको बाइट करेगी तो फिर उनको रेबीज हो सकता है, ठीक है, ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक ठीक है। है। और जब एक दफा साइन एंड सिम्टम्स आ जाए, अपीयर हो जाए, तो 100% फेटल होता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि रेबीज के सिम्टम्स क्या हैं? रेबीज की जो सिम्टम्स हैं वो डॉग्स में एग्रेशन है, ठीक है, पैरालिसिस हो जाता है। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा हाइपर सैलिवेशन होती है, ठीक है। ठीक है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव, उसको कुछ भी आप कहेंगे तो बहुत ज़्यादा वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी शो करवाएगा डॉग्स में? बिल्कुल। और डॉग्स अगर कैट्स में हो कैट्स जाए? में भी सेम साइन एंड सिम्टम्स हैं और ये सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, तो यानी कि रेबीज इंसानों में वो वायरस आ सकता है? बिल्कुल, इंसानों में वायरस आ सकता है। और अगर आपको कोई स्ट्रे एनिमल बाइट करता है, हाँ। या कोई भी अगर आपकी घर वाली कैट बाइट करती है, अगर उसका बाहर की वाले एनवायरनमेंट से एक्सपोजर है, हाँ। तो आपने अपनी पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है। वो अगर फॉर एग्जांपल हम बाहर हैं, किसी कैट ने बाइट कर लिया है, मतलब स्ट्रे कैट ने, उसके लिए फिर फौरन क्या करना होगा? अच्छा, उसके लिए जो फर्स्ट एड है, सबसे पहले तो आपने उसको थोड़ा सा ब्लीड करवाना है, अगर तो वुंड ज्यादा डीप है, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट तक अपने अच्छी तरह हैंड वॉश करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है एज सून एज पॉसिबल अपने जो डॉक्टर हैं उसके पास आपने लेके जाना है। उसमें टेटनस का इंजेक्शन होता है? टेटनस का भी लगता है। इसके अलावा रेबीज के जो 5 शॉट्स हैं वो पोस्ट एक्सपोजर आपको लगेंगे। अच्छा, 5 शॉट्स होंगे। 5 शॉट्स होंगे, वो डे 0, देन डे 3, देन डे 7। कैट्स के काटने से भी हमें ये वैक्सीन करवानी होगी? बिल्कुल, कैट के काटने से भी, जिन जो स्ट्रे कैट्स हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनके अंदर रेबीज कैरी कर रहे हैं कि वो नहीं कर क्योंकि रहे, बाहर घूम रहे होते हैं। घूम रहे हाँ। होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो घर की कैट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो आपको नेल्स कर देती हैं, रब कर देती हैं या बाइट कर लेती हैं, उसके लिए क्या वो उससे भी इंसानों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए, जहाँ तक रेबीज की बात है वो स्लाइवा से स्प्रेड होता है, ठीक है। और वैसे सेल्फ ग्रूमिंग करती हैं कैट्स, पॉज अगर जो स्क्रैच करे तो उससे भी हो सकता है, लेकिन वो माइनर होता है। बाज़ ये होता है कि हमें कैट बाइट कर लेती है और हम ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। उसकी वजह से हम इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ों को, चलो कोई बात नहीं, कैट बाइट कर रही है तो कोई बात नहीं। लेकिन हमें ये फर्स्ट एड लाजमी अपनी करनी चाहिए और जो है ह्यूमन डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। मीन्स के कैट से भी हमें अलर्ट रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, घर में जो न्यूली पेट ये एनिमल्स जैसे कैट्स के ऑनर है, जिन्हें लिटर ट्रेनिंग नहीं होती, उसका भी वे बताएं आसान के किस तरह उन्हें ट्रेन किया जाए? अच्छा, लिटर ट्रेनिंग की होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको ये बताऊंगा कि 2 मंथ्स तक जो है ना, आपने कैट कहीं भी अडॉप्ट नहीं करनी। मैं शॉप के खिलाफ हूँ, अडॉप्ट करनी है। जब भी कैट किसी फैमिली से अच्छी फैमिली से अडॉप्ट करें, ठीक है। तो उसके बाद 2 मंथ से पहले आपने नहीं लेनी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मदर फीडिंग कर रहा होता है, तो वो सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद 2 मंथ्स के बाद जो है आपने उसको जो मदर को देख देगी लिटर ट्रेन हो जाती है। अगर नहीं है लिटर ट्रेन तो वो आपने ये करना है कि लिटर बॉक्स के अंदर जो लिटर होता है उसके पॉ जो है आपने लिटर बॉक्स के अंदर लगाना है, ठीक है। उसको टच करवाना है बिल्कुल, लिटर बॉक्स एक साइलेंट जगह पे रखें, स्पेशियस होना चाहिए कि इजीली कैट जो स्टूल या जो भी उसने पास करना है वो करे इजीली। और बार बार लिटर बॉक्स की जगह नहीं चेंज करनी। अगर बार बार चेंज करेंगे तो वो भी मेंटली डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से वो स्टूल या यूरिन बाहर करने की कोशिश करेगी। मींस अगर आपका कैट जो है वो लिटर यूज नहीं कर रहा तो उसको हम खुद पकड़कर उसको ट्रेन करवाएं, उसको वो उससे वाकिफ करवाएं कि यहाँ आकर उसको यूज करना है। बिल्कुल, स्मेल करवाना है। इसके अलावा फीड के बाद जो है मोस्टली ये करते होते हैं,
फीड के बाद आपने लिटर बॉक्स के ऊपर उसको रख देना है, स्मेल ठीक है। करवाना है उसको, ताकि वैसे वहीं पे मोस्टली लिटर अपनी मदर को देखकर उनको प्रैक्टिस होती बिल्कुल, है बिल्कुल, मोस्टली। बिल्कुल। अच्छा, जिनके साथ मदर्स होती ही नहीं है उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है कि जो उनको लोग problem बाहर ज्यादा से होती है। परचेज कर लेते हैं, ऐसे ही बिल्कुल, जो कि एग्जैक्टली आप कह रहे हैं कि गलत है। मैं इस चीज में कहता हूं कि अगर लेना है तो किसी फैमिली से अडॉप्ट एग्जैक्टली करें, एग्जैक्टली ना कि उसको परचेज करें। वो तो वाकई वैक्सीनेशन के बारे में भी ये भी होता है कि वैक्सीनेट है कि नहीं जी। है, जो कि सबसे ज्यादा टेंशन होती है। और ये जो कैट जो फीड पे होते हैं, मदर फीड पे, ये कितनी देर होना चाहिए? 2 मंथ्स तक जो है वो मदर फीडिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो है बाज़-औक़ात लोग ये कहते हैं कि मिल्क देते हैं अपनी कैट को। मिल्क बिल्कुल भी नहीं देते होते। उसकी रीज़न ये है कि कैट्स होती हैं लैक्टोज़ इंटॉलरेंट 2 मंथ्स के बाद। तो ठीक है। जब भी आप मिल्क देंगे उनके स्टमक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, स्टमक अपसेट हो हमारे जाएगा। यहाँ बहुत बिल्कुल से लोग कैट्स को दूध डाल देते दूध हैं, दे देते हैं, वो ऐसे ही वो खतरनाक है। खतरनाक है इनके लिए, ठीक है। ठीक तो है। वैसे बचपन में देखते हैं या दूसरे लोगों से देखते हैं कि दूध डाल रहे होते हैं, लेकिन हाँ दूध जी, नहीं डालना चाहिए। हम भी कैट्स यही लैक्टोज करते इंटॉलरेंट थे। है, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा हमने ये बात कर ली, फीड पे आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत से लोग बस मार्केट से जो भी मिला फीड लाकर बस कैट को दे दिया, क्योंकि वो कैट उनको एक शौक के तौर पे रखी होती है उन्होंने। तो आप क्या समझते हैं कि कैट के बेबीज हो या कैट हो, उसको उसी तरह ट्रीट करना होता है जैसे आपके घर में अपना एक बच्चा है? जी बिल्कुल। अब अगर आपने कैट रखी हुई है तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, हाँ। ठीक है। तो ये होता है कि बिल्कुल भी कैट को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपने बाज़ औक़ात ये नोट किया होगा कि अगर घर से बाहर जाते हैं कैट्स बाकायदा वेट करती हैं बाहर, डोर्स के बाहर वेट कर रही होती हैं 100%, फीड। अगर कोई 100%। आपने आउट ऑफ सिटी आपने ट्रैवल करना है तो फीड जो उसकी स्ट्रेस में आके कैट फीड बंद कर देती हैं, ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका ये मतलब कहने का ये मतलब है कि आपने बिल्कुल बॉन्डिंग उसके साथ क्रिएट करनी है, और बॉन्डिंग हो जाती है, वो आपको ऑटोमेटिकली हो अपना जाती है। पेरेंट समझते बिल्कुल हैं, ऐसे ये ही। हकीकत है कि जी। वो आपके साथ ऐसे अटैच हो जाते हैं जैसे आप उनके फैमिली मेंबर है। एग्जैक्टली बहुत से लोगों को ये आइडिया ही नहीं होता कि वो घर में कैट ले आए हैं जस्ट शो ऑफ के लिए, एग्जैक्टली जो कि गलत है। एग्जैक्टली और क्योंकि इस चीज में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। अगर आप कहीं से अडॉप्ट करते हैं, सबसे पहले आपने ये चीज पूछनी है कि उसको प्रीवियसली फीड चल के रही है। अगर आप सडन फीड चेंज करेंगे तो स्टमक अपसेट होने का बहुत स्टमक ज्यादा खतरा हो अपसेट सकता होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फीड कौन सा रिकमेंड करना चाहेंगे? है। फीड जो है वो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अच्छी से अच्छी फीड लें, ठीक है। अच्छी या से आप अच्छी। लोकल जो फीड, बाजू का लोग सस्ते के चक्करों में फीड डालते हैं, लेकिन वो किडनी। किडनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हाँ, हाँ। यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं जिसमें सीकेडी आ जाता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज का केस आ जाता है, किडनीज के प्रॉब्लम, यूरिनरी के ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस आ जाते हैं। मैंने अच्छे से अच्छे लोगों को देखा है जो लोग कैट्स लवर हैं, कैट्स लवर भी हैं, मोस्टली कैट्स लवर है, लेकिन उन्हें फीड की नॉलेज ही नहीं है। वो आराम से हर कोई भी एक फीड मार्केट से उठाया और ले आए। हालांकि मैं तो आपके पास मेरा जी, जी। पर्सनल एक्सपीरियंस चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल और आपको मेरा तो बहुत अच्छी तरह पता है कि जी। मैं किस तरह की पेट लवर हूँ। जी, मैं तो बिल्कुल। अपने बच्चे समझती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे जैसे आपने आउट ऑफ जी। सिटी कहा, मैं खुद नहीं जा पाती, और मेरी कैट्स मेरे लिए इसी तरह है कि वो मेरे घर के बच्चे हैं, मैं उनका मेरे फीड पास खुद तैयार 2 करती कैट्स हूँ। हैं। मैं खुद रात को जब क्लिनिक से घर जाता हूँ तो हाँ, हाँ। मतलब कैट्स के साथ एक इससे डिप्रेशन भी हमारी खत्म होता स्माइल है। बता रही है बिल्कुल ऐसे ही। हमारी मोहब्बत। तो आई एम ऑल्सो अ पेट ऑनर। तो जी। ये चीज़ है कि मेरे पास 3 कैट्स हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक ठाक रखते हैं। तो अच्छा, ज़ाहिर बात है लोगों का वेटनरी डॉक्टर। मिसकॉन्सेप्ट एक ये है कि हमारे घर जैसे मेरे पास कैट्स हैं, जी लोग बड़ा अवॉइड करते हैं। जिन लोगों के पास कैट्स हम्म, नहीं है, जो लोग पेट लवर भी नहीं है, और मतलब पेट लवर बन भी जाता है इंसान अगर आप घर में लेकर आएंगे। किसी भी चीज को अपने पास करो तो जी। उससे मोहब्बत, एक लगाव हो एग्जैक्टली जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह ये पेट्स भी अपनी मोहब्बत मांगते हैं और ले लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो जो लोग इनसे अवॉइड करते हैं, जैसे मैंने कैट्स रखी हैं, लोगों को डर लगता है, बाल कुछ कैट्स के गिरते हैं, इस पे भी आते हैं। और क्या ये कैट से कोई खतरा होता है आपके बच्चों को, कोई ऐसी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है। सिस्टमेटिक पेशेंट जो होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है। कैट्स के बालों से, लेकिन ये है कि आपने कैट अगर घर पे रखनी है तो सारी चीज़ें, पहली चीज़ें सोचनी है कि देखनी सारी चाहिए। चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, कोई एलर्जिक है कैट से, लेकिन अगर कैट रख ली है तो उस चीज़ का हक अदा करें पूरा। मेरे ठीक है, बेटे उसकी को फीडिंग डॉक्टर ने अस्थमा माइनर है उसको, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वो माशाल्लाह से, इम्यून हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास 9 कैट्स हैं आपको पता है। मैं यही सबको पब्लिक बिल्कुल। मैसेज भी देना चाहती हूँ कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि कैट से हमें कोई नुकसान होता। नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे हमारे बच्चे हैं, बट केयर भी वैसे ही करनी बिल्कुल पड़ती केयर है। उनका हक अदा अच्छा, करें। हेयर्स और की जी एक तो ग्रूमिंग, इसके जी। बारे में बताएं कैट्स अच्छा, की। कैट्स की जो ट्रिपल कोटेड कैट्स होती हैं उसमें डेली ब्रशिंग ज़रूरी होती है। उसकी रीज़न ये है कि हेयर फॉल कम होता है, हेयर जो फॉल आपको कम हेयर्स होता का है, मसला होता है कि इधर-उधर बाल गिरे हैं, जो ठीक है, हेयर फॉल कम होता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस नहीं होते, नहीं ठीक है, होते। नॉट्स नहीं बनती, मैट्स नहीं बनते। स्किन के साथ जब जुड़ जाते हैं तो स्किन इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से डेली ब्रशिंग जो है, मैं अपनी खुद की कैट को 2 दफ़ा ब्रश करता हूँ। हालाँकि 1 दफ़ा रिकमेंडेड है, मैं सुबह भी जाते हुए करता हूँ और रात को भी जाते हुए 1 दफ़ा ब्रश करता हूँ,
ठीक है। ब्रश का ये फायदा होता है, स्किन कोट अच्छा रहता है, स्किन हेल्दी रहती है, जो हेयर्स हैं वो हेल्दी रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कैट्स में जो फ्लीज आ जाती हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, उसके लिए जो फ्लीज, सबसे पहले तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, आपने हर चीज़ अपनी जगह क्लीन रखनी है, ठीक है। कैट का एनवायरनमेंट क्लीन रखना है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। अगर फिर भी आ जाती हैं, फिर आप एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसको स्प्रे करते हैं हम। उसके अलावा डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं उसके, फिर मेडिकेटेड बाथ्स वगैरह होते हैं जिससे फ्लीज वगैरह सारी खत्म हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, कैट्स के जो कई कैट्स के बहुत बाल गिरते हैं, वो फीड की वजह से होता है? फीड की वजह से भी। इसके अलावा डिवॉर्मिंग नहीं करवाते लोग, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि डिवॉर्मिंग नहीं, एक दफ़ा कैट ले ली, वैक्सीनेट करवा ली। वैक्सीनेशन का भी शेड्यूल मैं आपको इस चीज़ के साथ स्टार्ट में मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था, वो उससे कैट्स में थोड़ा और प्रॉब्लम भी, स्टमक इशू भी आ जाता है। कुछ कैट्स के आई थिंक वो जब वो यूज कर रही होती हैं लिटर, तो ब्लड का एक इशू आ जाता है। ब्लड का जब वर्म लोड बहुत ज्यादा हो जाता है तो कैट्स में इशू आता है, स्टूल में ब्लड तक आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वर्म्स भी बकायदा आपको नजर आ सकते हैं, ठीक है। और बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, रफ हेयर कोट हो जाता है, ठीक है। और ये सारी जो साइनस सिम्टम्स हैं वो सारे डिवॉर्मिंग ना करवाने के। डिवॉर्मिंग का जो शेड्यूल होता है वो हमारा बेसिकली ये होता है कि 6 मंथ तक हर मंथ हम डिवॉर्मिंग करते हैं, उसके बाद 3 मंथ्स का गैप दे देते हैं। साल में सिर्फ 4 दफ़ा लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से कैट के बाल गिरते हैं। इस चीज़ से कंप्लेंट्स आते हैं कि बाल, फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स वगैरह। बाकी डॉक्टर साहब, कैट से किसी भी बच्चे को या किसी इंसानी जान को वायरस कोई नहीं पहुंचता, कोई ऐसा वायरस नहीं है उनके स्वाई पास। रेबीज के जो है वो रेबीज तो एक बहुत मेजर कैट में नहीं है, वो आपने बताया। डॉक्टर्स में वो भी, मतलब डॉग्स में, सॉरी, वो डॉग्स में भी किसी वो मतलब नहीं होता है। एनुअली 59,000 डेथ्स होती हैं इन द वर्ल्ड रेबीज के जो वो ज्यादा रेबीज कैसे हो जाता है, ये कोई आइडिया है आपको? मतलब हमें गाइड करें। बाइट से होता है, ठीक है। जब उनका सलाइवा जाता है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो डायरेक्टली ब्रेन को जो है वो इफेक्ट करता है। तो ब्रेन जब इफेक्ट होता है तो फिर उसके फिर वो अकॉर्डिंगली होता है कि अगर आपको टांग पे काटा हुआ है, अगर यहाँ पे बाजू पे काटा हुआ है, ब्रेन से कितना फासला है, ठीक है। तो वो वायरस को ब्रेन तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। जितना करीब होगा ब्रेन से उतना जल्दी पहुंचेगा, उतनी साइन एंड सिम्टम जल्दी होंगे। इस वजह से जब भी बाइट करे, आपने ये जो फर्स्ट एड चीजें हैं सारी हैंड वॉश करने हैं 15 मिनट तक, उसके बाद एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर के पास। आपको पता है, मैं ये लास्ट टाइम ये सैलाब में चल रहा था, मुझे तब रेबीज का पता चला। ऑलरेडी मेरे पास डॉग है, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जब मैंने आपसे डिस्कस की। तो मैं भी यही कहती हूँ कि वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये रेबीज वैक्सीन भी करवानी चाहिए और अपनी कैट्स की भी। और साल में कितनी बार वो आप बता रहे थे अभी मुझे, ये डिवॉर्मिंग का जो वॉर्मिंग, वो एक साल में कितनी बार करवानी चाहिए? एक साल में 4 दफा, हर 3 मंथ्स के बाद आपने डिवॉर्म करवाना है अपनी कैट को, ठीक है। शुरू वाले जो मंथ्स है उसमें रेगुलरली चलती रहती है, ऑन 6 मंथ्स तक हर मंथ चलती है, उसके बाद 3 मंथ्स का हम गैप दे देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद साल में सिर्फ 4 दफा डिवॉर्मिंग है, उससे ना हेयर कोट का इशू आएगा, ना हेयर फॉल का आएगा, स्टूल में ब्लड भी नहीं आएगा। डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ 4 दफा आपने डिवॉर्मिंग करवानी होती है। डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन ये बेसिकली हेल्दी प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो लाजमी करना चाहिए पेट पेरेंट्स को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मेजर पॉइंट, न्यू ऑनर जो कैट्स के होते हैं, वो कैट्स रख लेते हैं, हर चीज अच्छी जा रही है जी, एकदम उनकी कैट्स शोर करने लग जाती है और वो परेशान होते हैं कि ये क्यों कर रही है, कोई पेट में दर्द है या क्या है। आप बताएं ये क्यों ऐसे करती है कैट? ये बेसिकली जब कैट अडल्ट होती है तब वो हीट पे आती है, 6, 7, 8 मंथ्स में आ जाती है हीट पे आ जाती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बेसिकली इंक्रीज किया होता है बॉडी के अंदर कैट की, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वोकलाइजेशन करती हैं और रोलिंग करती हैं। अक्सर पेट पेरेंट्स कहते हैं कि जी जो हमारी कैट बहुत ज्यादा बोल रही है, इसको कोई मसला तो नहीं, पेट में दर्द तो नहीं, जिस तरह बच्चों को होता है। मैंने कहा नहीं, अब वो साइनस सिम्टम्स जो हैं वो सारे रात में तो बहुत ज्यादा सोती नहीं है, बहुत ज्यादा बोलती है, फीडिंग इफेक्ट होती है, वो सारी चीजें फिर उनको साइनस सिम्टम्स बता के कहते हैं कि हीट पे है, ठीक है। उसका जो परमानेंट सोल्यूशन होता है वो स्पेइंग सर्जरी होता है। अगर आपको किटन्स नहीं चाहिए, इसके अलावा जो है अनवांटेड जो किटन्स होते हैं, इसके अलावा वो बाहर अगर कैट जाती है वो मेट होके आ जाती है तो किटन्स नहीं चाहिए आपको। इसके अलावा जो हीट साइंस होते हैं उससे फीडिंग वगैरह इफेक्ट होती है, कैट कमजोर होने लगती है अगर बार बार हीट पे आए तो कमजोर होएगी। तो उसका जो परमानेंट सोल्यूशन होता है वो कैट स्पेइंग सर्जरी होता है। जो इसका टेम्परेरी सोल्यूशन होता है वो इंजेक्शन होता है, लेकिन वो कोई भी रिकमेंड नहीं करता, कोई भी वेटनेरियन रिकमेंड नहीं करता, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो परमानेंट सोल्यूशन यही है, उससे कैट्स की जो किडनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, हेल्दी होने लग जाएगी, ठीक है, कोट अच्छा हो जाएगा और जो हीट पे फिर लाइफ टाइम के लिए नहीं है। कि अगर आपको किटन नहीं चाहिए तो आप फौरन इसको स्प्रे अपना सर्जरी करवा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जरूरी पार्ट भी है, वरना वो कैट ऐसे ही शोर मचाती